आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक मौजू वो बहुत ही खूबसूरत है कि फालज का इलाज कैसे किया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ खा खा के, मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं और कहते हैं कि कोई ऐसा अमल कोई बता दे कि हमारी ये मेडिसिन से, दवाइयों से जान छूट जाए। तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि कुरान एक शिफा है, कुरान नूर है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ पे अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। तो दोस्तों, घरों में कुरान होने के बावजूद फिर लोग क्यों बीमार हो रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इस लिए कि उनके घरों में कुरान नहीं पढ़ा जाता। तो आज जो मैं आपको फालज से शिफा का अमल बताने जा रहा हूँ कि फालज से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको रूहानी अमल, कुरानी अमल बताऊंगा कि कुरान से इस फालज जैसी बीमारी का इलाज बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। जो लोग आखिर तक देखेंगे उनको ही सही समझ आएगी कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप तक तब भी पहुंचेगा जब आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखेंगे। तो आए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कुरानी अमल यानी फालज से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसका रूहानी अमल मैं आपको बताता हूं। आपने सबसे पहले एक स्टील का बर्तन या लोहे का बर्तन ले लेना है। उस पे सूरह ज़िलज़ाल नक्श करवानी है और जिस शख्स को फालज है उस शख्स को उस बर्तन में जिस पे सूरह ज़िलज़ाल लिखी गई है उस बर्तन में पानी पिलाना है। जब आप ऐसा अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो काफ़ी अरसे से फालज जैसी बीमारी में मुब्तला है और दवाइयाँ खा खा के थक गए हैं, वो ये कुरानी अमल करें, रूहानी अमल करें। कुरान की ये सूरह ज़िलज़ाल को उस बर्तन पर यानी लोहे के या स्टील के बर्तन पर लिखवा के, नक्श करवा के उसमें फालज के मरीज़ को पानी पिलाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसे जल्द अज जल्द सेहत याफ़ फरमा देगा, उसे जल्द सेहत देगा। तो दोस्तों, एक और अमल आपने करना है कि सूरह ज़िलज़ाल को किसी भी लोहे की प्लेट पर, लोहे के बर्तन पर लिखवा के, नक्श करवा के, जहाँ पर फालज वाले शख्स की नज़र पड़ती है वहाँ पे आपने इसको सामने लगा देना, लटका देना है, ताकि वो फालज वाले बंदे की नज़र उस बर्तन पर, उस प्लेट पर जिस पे सूरह ज़िलज़ाल लिखाई गई है पड़ती रहे। तो इंशाअल्लाह ये अमल करने से भी फालज, जिसको फालज है वो बंदे को जल्द अज जल्द शफा मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को, भाइयों को मेरी आज की वीडियो, आज का मौजू पसंद आया होगा, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह रूहानी अमल के लिए अगर आप चाहते हैं कि रूहानी अमल आप तक पहुंचते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आइंदा से आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी फालज की बीमारी में मुब्तला है उसको भी शफा मिले। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।